and object and active fan. Okay, so next we will see, अगर हो मेरा xn is equal to cos से let me take the example 0.2 pi n 0.2 pi n, तो इसका पीरियड निकालना है। ओके, तो यहाँ पे हम कैसे पीरियड निकालते हैं, अगर मैं इसको जनरल लूं, इन जनरल पहले इसको चेक करते हैं। इन जनरल अगर हो ए कॉस ओम एन प्लस फाइव, है ना, तो ये अगर पीरियोडिक होगा इन पीरियड एन, एन पीरियड होगा तो एन को हम रिप्लेस कर देंगे एन प्लस कैपिटल एन से, और ये इक्वल होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ये शुड बी इक्वल टू ए कॉस ओम एन प्लस फाइव। ओके, सो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, दिस विल बी इक्वल टू ए कॉस ओम एन प्लस फाइव प्लस ओम एन, है ना, ये ओम एन अलग हो गया, देखो ओम इंटू एन, तो ये ओम एन अगर मेरा 2 पाई एम हो तो कॉस 2 पाई प्लस समथिंग इज इक्वल टू कॉस 2 पाई, है ना। तो क्या कंडीशन है, ये दोनों इक्वल होने के लिए ओम एन मस्ट बी इक्वल टू 2 पाई एम। ओके, जहाँ की ओम क्या है, इसका फ्रीक्वेंसी था, सो ओम एन मस्ट बी इक्वल टू 2 पाई एम। ओके, तो हम इसको दो इक्वेशन से शो कर सकते हैं। पहला इक्वेशन की हम लिखेंगे n इज इक्वल टू 2 पाई m बाय ओम, और दूसरा हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं कि ओम इज इक्वल टू 2 पाई m बाय n। ओके, तो दोनों कंडीशन सही है चेक करने के लिए। पीरियड निकालना है, तो ये पीरियड हो गया n, और m और n दोनों यहाँ पे इंटेजर हो, m और n बोथ इंटेजर होना चाहिए। ओके, सो जस्ट मैं एग्जांपल में क्या लिया था, एग्जांपल है मेरा कि xn इज इक्वल टू cos ऑफ 0.2 पाई n, तो यहाँ ओम की जगह क्या चीज है, 0.2 है। ओके, अब अगर मैं चेक करूं कि n मस्ट बी इक्वल टू 2 पाई m बाय ओम, ओम की जगह क्या है, 0.2, तो क्या हो गया, 2 ये ऊपर जाएगा, दिस इज इक्वल टू 10 पाई m। ओके, बाय 1 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये 0.2 का 10 ऊपर चल जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, 10 पाई m बाय 1, तो यहाँ पे देखिए m मेरा इंटेजर के फॉर्म में है ही, कुछ भी हो सकता है, m का वैल्यू 1 2 3, और n यहाँ पे इंटेजर है मेरा, है ना, तो m का लोएस्ट वैल्यू क्या होगा मेरा 1, जब m 1 हो तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा 10 पाई। ओके, 1 सेकंड, 2 pi m by ohm, ohm is equal to 0.2 pi is missing here. Okay, pi is also there, so pi cancels here, 10 क्या होगा 10 m by 1, n is equal to 10 m by 1। अब m का स्मॉलेस्ट वैल्यू हम लेंगे 1, उस कंडीशन में n is equal to 10 आ रहा है, तो यही मेरा फंडामेंटल पीरियड हुआ। m is equal to अगर मैं 2 रखता हूं तो n का वैल्यू क्या होगा 20 is also पीरियड, और m is equal to 3, n is equal to 30 is also period, but fundamental period क्या कहलाएगा 10, n is equal to 10। ओके, इसी को मैं अगर दूसरे तरीका से देखूं, है ना, दूसरे तरीका से देखो तो कैसे करेंगे, उसमें देखते हैं। इसी क्वेश्चन में मैं अगर लिखूं ओम, ओम क्या चीज है मेरा 0.2 पाई, ये तो है, इसको हम लिख सकते हैं 2 बाय 10 पाई इंटू 1। तो ये देखिए किस फॉर्म में हमको लिखना था, ओम को हमको लिखना था 2 पाई m बाय n के फॉर्म में, है ना,
2 पाई m बाय n, तो ये देखिए 2 पाई m बाय n के फॉर्म में लिख दिए, है ना। सो दिस इज इक्वल टू m, ओम को आप रिप्रेजेंट कर दीजिए 2 पाई m बाय n के फॉर्म में, तो 2 पाई तो यहाँ आ ही गया, है ना, और ये m है और ये n है। ओके, सो व्हाट इज n हियर, 10। तो ये दूसरा तरीका है लिखने का। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं दूं, xt इज इक्वल टू cos 3 पाई बाय 4 n। ओके, इसका पीरियड निकालना है, तो ओम क्या है यहाँ पे, ओम है मेरा 3 पाई बाय 4। ओके, इसको हमको 2 पाई m बाय n के फॉर्म में लिखना है, 2 पाई m बाय n के फॉर्म में। तो यहाँ 2 ऊपर में नहीं दिख रहा है, तो क्या करेंगे हम, 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 पाई, है ना, इंटू 3 तो रहा ही, और नीचे में 2 मल्टीप्लाई के, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 बन जाएगा, है ना, 2 इंटू 4 8। तो ये 2 पाई m बाय n के फॉर्म में आ गया। ओके, तो यहाँ ये क्या हो गया मेरा, n इक्वल टू 8। ओके, फॉर m इक्वल टू 3। तो m का किस वैल्यू के लिए ये 2 पाई m बाय n ले रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, m इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये नहीं होगा, ये m ऑटोमेटिकली यहाँ 3 आ रहा है, m क्या है यहाँ, पीरियड 8 आ गया। ओके, इसको इस तरह से भी हम कर सकते थे, दूसरा तरीका था, है ना, ओम इक्वल टू ये n इक्वल टू, अगर डायरेक्ट लिखें, क्योंकि मेरा क्या हो रहा है, ओम n इक्वल टू 2 पाई m, ये मेरा बेस्ट कंडीशन है, तो n इक्वल टू 2 पाई m बाय ओम, है ना। ओम क्या है यहाँ पे, 3 पाई बाय 4, तो 4 ऊपर गया, पाई पाई कैंसिल हो गया, तो ये 8 m बाय 3, है ना, 8 m बाय 3। अब n क्या है, इंटीजर होना चाहिए, n का वैल्यू इंटीजर कब होगा, जब m का वैल्यू 3 हो, है ना, तब तो ये कट जाएगा, इंटीजर होगा। सो व्हेन m इक्वल टू 3 6 9 12, m का वैल्यू 3 6 9 12 के लिए n का वैल्यू क्या होगा, मेरा इंटीजर होगा, और मिनिमम n इक्वल टू 3 के लिए इसका मिनिमम वैल्यू n का क्या हो जाएगा, तब मेरा 8। 6 के लिए वैल्यू होगा 16, फिर 24, फिर 32। सो पीरियड मेरा 8 16 24 32 हो सकता है जब m 3 6 9 12 हो, बट व्हेन m इक्वल टू 3 द फंडामेंटल पीरियड इज n, स्मॉलेस्ट पीरियड इज कॉल्ड द फंडामेंटल पीरियड। तो इसको दोनों तरीका से हम समझ लिए, एक तो n को आप लिखिए n को लिखते हैं हम 2 पाई m बाय ओम, है ना, और n को हम क्या बनाते हैं, इंटीजर बनाते हैं फॉर सम सर्टेन वैल्यू ऑफ m, तो मिनिमम वैल्यू जो n का होगा वही पीरियड होगा। दूसरा कंडीशन है हम कि ओम को हम लिखते हैं, ओम को हम क्या लिखते हैं इस फॉर्म में, ओम इक्वल टू क्या लिखे थे, 2 पाई m बाय n के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो जो डिनोमिनेटर मिल जाता है वो n बन जाता है, बशर्ते कि यहाँ 2 पाई इंटू सम इंटीजर हो। ओके, लेट मी टेक अनदर एग्जांपल। xt is equal to sin of root 3t plus sin of 5 रूट 3t, क्या होगा इसका पीरियड, तो यहाँ पे t1 क्या है मेरा, 2 पाई बाय रूट 3, t2 क्या होगा, 2 पाई में डिवाइड करेंगे इससे, है ना, 5 रूट 3 से, तो t1 t2 हो गया। तो यह देखिए t1 क्या है, इरेशनल, t2 भी इरेशनल है ना, तब पर भी दोनों पीरियडिक है यहाँ पे, बट दोनों कंबाइन में पीरियडिक कब होगा, जब यहाँ पे मेरा क्या है, t1 बाय t2 को हम चेक करेंगे m बाय n आ रहा है कि नहीं, तो क्या होगा t1 बाय t2, 2 पाई बाय रूट 3, और ये 2 पाई बाय 5 रूट 3, तो रूट 3 कैंसल, 2 पाई कैंसल, इट इज 5 बाय 1, सो इट इज m बाय m फॉर, सो पीरियडिक, है ना, अगर ये पीरियडिक है तो इसका पीरियड क्या होगा। ओके, सो this condition you have to find the period which will be the LCM of these two.
एलसीएम ऑफ T1 T2। तो एलसीएम निकालने का दो तरीका है, एक तो हम एक्स और वाई दो नंबर हो दोनों मल्टीप्लाई करते हैं तो एलसीएम इंटू एचसीएफ आता है ना। तो एलसीएम को हम निकाल सकते हैं, एलसीएम इज इक्वल टू, इसको यहाँ से हटा देंगे, नंबर का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय एचसीएफ, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है वो हम निकाल लेंगे, जिससे कि दोनों में भाग लग जाए। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे 1/√3 5√3 से दोनों में डिवाइड करूँ, 1/5√3 ये एचसीएफ हो जाएगा, है ना। तो दोनों मल्टीप्लाई करके 1/5√3 से, एक सेकंड, तो ये रूल आप अपना सकते हैं यहाँ पे, है ना। या तो डायरेक्ट एलसीएम निकल ले या दोनों को मल्टीप्लाई करके एचसीएफ से डिवाइड कीजिए। ओके, तो आपका एलसीएम निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा हूँ, एक्स टी इजकल टू एक्सपोनेंशियल हो ई के पावर J10t, है ना, क्या होगा इसका पीरियड। तो जे में भी ये ओमेगा है, तो मेरा पीरियड क्या हो जाएगा, टी इजकल टू 2π/10, so 1/5। ओके, नेक्स्ट है एग्जांपल, एक्स एन इज इक्वल टू समेशन के इजकल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, और अंदर में क्या है, डेल n-4k, ओके, एंड माइनस डेल n-1 - 4k, इसका क्या पीरियड होगा, है ना। तो डेल n-4k हर एक 4 पर इसका वैल्यू आ रहा है ना, ये पीरियोडिक क्या है 4 पर, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा मेरा, n1 इक्वल टू 4, और इसका पीरियड पीरियड क्या है, n2 इक्वल टू n-1 - 4k, है ना। तो ये या तो -5 होगा, k इक्वल टू 1 लेंगे, या -9 होगा, तो 5 पे जा रहा है तो 5। ओके, तो n क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 20। ओके, सो दिस इज पीरियोडिक विथ पीरियड 20। ओके, नेक्स्ट वी विल टेक एग्जांपल, ओके, n का वैल्यू गिवन है, आपको बताना है कि फंडामेंटल पीरियड कितना होगा। सपोज द वैल्यू ऑफ n इज गिवन, okay, that will say later 6πn/35, xn, है ना, डिस्क्रीट सिग्नल है, 5 sin 6πn डिवाइडेड बाय 35, क्या होगा यहाँ पे, तो हम ओम को लिखते हैं, ओम क्या है यहाँ पे 6π/35, तो इसको 2π को अलग करना है हमको, ऊपर में 2π इंटू क्या हो गया 3/35, है ना। तो 2πm/n, ये m हो गया, ये n हो गया, तो n कितना है 35 इसका, तो n इक्वल टू 35। ओके, बट अगर यहाँ 6 की जगह 7π रहता, इसके जगह अगर रहता यहाँ पे 7π, तब क्या होता, 7π, तब मेरा होता है 7π/35, ये ओम हो गया, है ना। इसको 2π के 2 यहाँ है नहीं कॉमन, तो हम क्या करेंगे 2π इंटू 7 डिवाइडेड बाय 70, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई नीचे लिखिए, तो n क्या हो गया मेरा यहाँ पे 70। ओके, इस तरह से हम n निकालते जाएंगे। तो हम ढेर सारा एग्जांपल इसलिए लिए कि अधिकतर क्वेश्चन इसमें से ढेर सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया, मैं कलेक्ट किया हूँ अलग जगह से सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
एन का वैल्यू 8 है और आपको निकालना है कि फंडामेंटल ओम का वैल्यू क्या होगा। ओम इक्वल टू व्हाट, फंडामेंटल पीरियड एन है तो ओम का वैल्यू कितना होगा। तो हम ओम इक्वल टू क्या लिखते हैं, ओम एन इक्वल टू 2 पाई एम। ओके, सो एम इज इक्वल टू 2 पाई एम बाय एन, सो इट इज 2 पाई एम बाय 8। ओके, सो दिस इज इक्वल टू पाई बाय 4 एम। तो एम इंटीजर वैल्यू ले सकता है, तो एम का मिनिमम वैल्यू हम क्या रखेंगे 1, सो ओम इज इक्वल टू पाई बाय 4 आंसर। ओके, so what should be the value of ohm such that period is 8। तो ओम को अगर मैं रखूं क्या चीज पाई बाय 4 तो ये 8 होगा। ओके, तो एक कोई सिग्नल अगर है मेरा एक्स एन इज इक्वल टू कॉस पाई बाय 4 एन, है ना, तो ये पीरियडिक सिग्नल है विथ पीरियड एन इज इक्वल टू 8, है ना। इसी तरह से अगर मेरा कोई x2 सिग्नल है, x1 एन था, x2 एन इज इक्वल टू कॉस ऑफ, अगर यहाँ मैं m इज इक्वल टू 2 कर दूं, यहाँ पे m का वैल्यू अगर 2 कर दूं तो क्या हो जाएगा ओम का वैल्यू, है ना, ये जस्ट इसका डबल हो जाएगा, मीन्स पाई बाय 2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं पाई बाय 2 एन। ओके, ये भी 8 के साथ पीरियोडिक होगा। ओके, दिस इज आल्सो पीरियोडिक विथ पीरियड 8। ओके, लेकिन ये उसका फंडामेंटल पीरियड नहीं होगा, ये उसका हार्मोनिक होगा। ओके, अगर मैं इसका चेक करूं पीरियड कितना है, तो देखिए तो इसका पीरियड कितना है ना, तो एन यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई बाय ओम। ओके, तो 2 पाई बाय 2, पाई कैंसिल इक्वल टू 4। तो फंडामेंटल पीरियड इसका क्या है 4 है, लेकिन इसका ये क्या है हार्मोनिक है, फर्स्ट हार्मोनिक, है ना। तो इसका ये एन के साथ 8 के साथ भी पीरियडिक होगा। सो फंडामेंटल पीरियड प्लस उसका जितना भी हार्मोनिक ले वो सारे पीरियडिक होंगे। ओके, तो कहने का मतलब यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द फंडामेंटल पीरियड ओम, तो हम यहाँ एम का वैल्यू 1 रखेंगे। फर्स्ट हार्मोनिक कहेगा ओम निकालने का, है ना, फर्स्ट हार्मोनिक वैल्यू ऑफ ओम एम इक्वल टू 2 रखेंगे, 3 रखेंगे इस तरह से। ओके, सो ओके विल टेक वन मोर एग्जांपल हियर कि